हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरी ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसे हम विधानसभा चुनाव 2020 के नाम से जानेंगे। और दोस्तों, एक बार फिर नीतीश कुमार को वहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने पद की शपथ भी ले ली है। तो दोस्तों, बिहार से और बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 के कुछ हम फैक्ट देखेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए उसे हम एमसीक्यू बेस में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विधानसभा चुनाव 2020 के बाद बिहार का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा नीतीश कुमार को। अगला प्रश्न, नीतीश कुमार कौन सी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं? तो दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने इस बार जो शपथ ली है वह 7वीं बार उनकी कुल शपथ है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 के बाद कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एक तारकिशोर और दूसरे रेणु देवी। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार विधानसभा 2020 के बाद एनडीए सरकार बना रही है, एनडीए का फुल फॉर्म बताइए। तो दोस्तों, एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में बोलते हो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगला प्रश्न दोस्तों, एनडीए को कुल कितने सीटें मिली हैं? तो दोस्तों, एनडीए यानी जो जिनकी सरकार बनी है, बीजेपी और एनडीए, बीजेपी और नीतीश की पार्टी हो, तो उन दोनों मिलाकर दोस्तों 125 सीटें मिली हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी का क्या नाम है? तो दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी का नाम जेडीयू है। ये नीतीश कुमार जेडीयू से थे और उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, जेडीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो जेडीयू का पूर्ण रूप दोस्तों जनता दल यूनाइटेड है। अगला प्रश्न, जेडीयू या जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तो दोस्तों, तीर का निशान जेडीयू का चुनाव चिन्ह है। अगला प्रश्न दोस्तों, आरजेडी या राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? दोस्तों, तो लैंप इसका चुनाव चिन्ह है। अगला प्रश्न, आरजेडी की स्थापना लालू प्रसाद यादव ने कब की थी? तो दोस्तों, आरजेडी की स्थापना लालू प्रसाद यादव ने 1997 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, जेडीयू की स्थापना नीतीश कुमार के द्वारा कब की गई थी? दोस्तों, जेडीयू की स्थापना नीतीश कुमार द्वारा 2003 में की गई थी। अगला प्रश्न, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। दोस्तों, एक फैक्ट आपको और बता दें कि मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण राज्यपाल ही दिलाते हैं। तो अगर ये पूछा जाए प्रश्न कि नीतीश कुमार को 7वीं बार उनकी पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई, तो फागू चौहान इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य विधानसभाओं में मंत्रियों का प्रतिशत कितना हो सकता है? तो दोस्तों, किसी भी राज्य की विधानसभा में मंत्रियों का प्रतिशत कुल विधानसभा सीटों का अधिकतम से अधिकतम 15% हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, बिहार राज्य की राजधानी पटना है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 243 सीट। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल सीटें 40 हैं। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा में बिहार से 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों, बिहार राज्य में कुल 38 ज़िले हैं। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान तीसरा है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। अगला प्रश्न, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों, बिहार राज्य की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। अगला प्रश्न, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, बिहार दिवस 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, बिहार शब्द का जो मूल रूप से अर्थ होता है वो बौद्ध मठ होता है। अगला प्रश्न दोस्तों,
बिहार के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य कब बना था? तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को नेपाल नाम से सप्त कौशिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें आप देखे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अलावा हम बिहार के कुछ फैक्ट भी बताए हैं। तो दोस्तों प्रश्न ऐसे ही बनते हैं पेपर में कि जो चीज़ फेमस रहती है उसके बारे में पूछा जाता है, डायरेक्ट उसी के बारे में नहीं पूछा जाता, कुछ अलग चीज़ें भी उससे पूछी जाती हैं जो कि उससे रिलेट करती हुई होती हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल से आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।